बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम असल दीन के प्यारे से दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम असल दीन की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली एक वीडियो मुझे देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ और आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत से लोगों ने देखी होगी, जिसमें ये दिखाया गया है कि काबा के ऊपर, बैतुल्लाह के ऊपर परिंदे जो हैं वो तवाफ़ कर रहे हैं और लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए कि वहाँ पर लोगों के तवाफ़ को रोक दिया गया तो अल्लाह ताला ने परिंदों को भेज दिया और परिंदे तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने काबा पे तवाफ़ के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। और उस वीडियो के ऊपर बहुत से कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, लोग बहुत से शेयर भी करते हैं और वो सब देखने के बाद सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और तमाम कमेंट्स और तमाम उन जज्बात का जो इजहार है उसका मकसद क्या होता है कि ये सब देखने के बाद हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, ये सब देखने के बाद अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में बढ़ जाती है, ये सब देखने के बाद अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ाई का एहसास होता है। तो ये सब जब मैं देख रहा था तो एक तरफ तो ये हमारा एहसास, हमारे जज्बात हैं और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि ये सब देखने के बाद हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आती है। और ये निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वक्तन फ़वक्तन इस फॉर्म में भी दिखाता है, लेकिन इसके अलावा वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात में हर वक्त ऐसी निशानियाँ फैलाई हुई हैं जिनसे ईमान वाले और अक़ल वाले फ़ायदा भी हासिल करते हैं और हिदायत भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 में फ़रमाया, आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और दिन और रात के आने जाने में अक़ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके अलावा भी हमें बहुत सी निशानियां दिखाता है, लेकिन अक़ल वाले जो होते हैं वो सिर्फ़ इस तरह की निशानियों को देखकर ही उनका ईमान नहीं बढ़ता, बल्कि जब वो अल्लाह की पूरी तख्लीक को देखते हैं तो उस तख्लीक को देखने की वजह से भी उनका ईमान ताज़ा होता है। और जब इस तरह के हम वीडियोस देखते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे मुशाहिदे में आती है तो उसका नतीजा होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में बढ़ी, जब अल्लाह की बड़ाई हमारे दिल में आई, जब हमारा ईमान ताज़ा हुआ तो हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आनी चाहिए थी। अगर अल्लाह की अज़मत बढ़ी थी तो फिर अल्लाह की अताअत भी बढ़नी चाहिए थी। अगर अल्लाह सुब्हान ताला के इस निशानी को देख कर ईमान ताज़ा हुआ तो ईमान ताज़ा होने की सूरत में हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की अताअत मज़ीद बढ़नी चाहिए थी। तो सवाल हमें ये करना चाहिए कि ये सब निशानियाँ देखने के बाद क्या वाकई हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पे कोई तब्दीली आई? क्या जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता था उसने ये सब देख के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी? जो पर्दा नहीं करती थी क्या उसने पर्दा करना शुरू कर दिया? जो कुरान नहीं पढ़ता था क्या उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया? जो झूठ बोलकर अपना सामान बेचता था क्या उसने सच बोलना शुरू कर दिया? जो गीबत करता था क्या उसने गीबत करना छोड़ दी? जो नाच गाने में अपना वक्त ज़ाया करता था क्या उसने नाच गाना छोड़ दिया? जो शराब का आदी था उसने शराब छोड़ दी। जो जना करने का आदी था उसने जना छोड़ दिया। जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स में आपस में थे उन लोगों ने अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए, अल्लाह की अज़मत के लिए उन गलत ताल्लुकात को छोड़ दिया। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जब हम अल्लाह सुब्हान ताला की निशानियों को देखते हैं तो क्या हमारी जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अल्लाह की अज़मत का एहसास जो दिल में है, वो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस भी आई हैं कि नहीं आई? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फ़रमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की अताअत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, वही बड़ी कामयाबी को पहुँचा। तो असल कामयाबी वो क्या है? वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में है। ये सब जो कुछ होता है इसमें किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और जो लोग भी ज़ाहिर है अल्लाह के इस निशानी को देख के अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें
وہ واقعی وہ فیلنگ عطا فرمائے کہ ہم اس بڑائی کو بیان کرنے میں اور اللہ کی عظمت میں، اللہ کی اطاعت میں بھی آ جائیں۔ لیکن اگر ہم صرف اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کے انجوائے کرتے رہے اور صرف اتنے الفاظ کہہ دینا کہ سبحان اللہ، اتنا کہہ کہ بس اس کے بعد اپنی زندگی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی، تو ہم نے اللہ کی دکھائی ہوئی نشانیوں سے حقیقت میں کیا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جب بھی جس فارم میں بھی اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔